प्रयागराज में यहां पर छात्रों ने खोल दिया है योगी सरकार के खिलाफ में मोर्चा। जी हां दोस्तों, ताजा अपडेट आ रही है। हजारों यहां पर युवा पहुंच गए हैं प्रदर्शन करने यूपी पुलिस की कार्रवाई के बाद। पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। अखिलेश यादव समर्थन में उतर आए हैं। अपडेट आ रही है जहां पर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और पूरी केंद्र की मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा किया। मचा हड़कंप एक करके चलेंगे हर जरूरी खबर आप तक विस्तार से आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा। जहां पर दोस्तों बात होगी सीजीआई के पद से रिटायर होने के बाद मिलने जा रहा है चंद्रचूड़ को बड़ा पद सरकार की तरफ से। इसको लेकर के सूत्रों से बड़ी जानकारी आई है। दोस्तों खबरों में पढ़ेंगे, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगे पूरी तरह से जायज हैं और सरकार को उनकी मांगे सुननी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। यूपी के बेरोजगार 3 दिन से धरना दे रहे थे। आज सुबह सुबह पुलिस एक्टिव हुई। कई बेरोजगारों को धरना स्थल से पकड़ करके जबरदस्ती ले जाया गया। धरना स्थल के आसपास बैरिकेड लगा दिए गए। सूत्र बता रहे हैं कि यहां पर सरकार की तरफ से यह कार्रवाई करवाई गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों का विशाल प्रदर्शन। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई की और प्रयागराज में जो अन्य छात्र मौजूद थे तैयारियों के लिए, उनको भनक लगी। वे भी हजारों की संख्या में पहुंच गए। फरवरी में एआरओ पेपर लीक के बाद अभी तक नहीं हो सकी है परीक्षा। और पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ झारखंड और महाराष्ट्र में नौकरियों का वादा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यूपी के जो यहां पर बेरोजगार युवा हैं वे पूरी तरह से भाजपा को बेनकाब कर रहे हैं। ये यहां पर जो यूपी के अंदर छात्रों के साथ हो रहा है, ये झारखंड और महाराष्ट्र के युवाओं को भी खास तौर पर देखना चाहिए। यूपी के बेरोजगारों ने यहां पर पुलिस के बैरिकेड पूरी तरह से तोड़ दिए हैं, क्योंकि उनमें जबरदस्त गुस्सा है। उनके ऊपर यहां पर कार्रवाई जो कर दी गई है पुलिस की तरफ से। कई छात्रों को यहां पर खदेड़ा गया है, चोटें भी आई हैं, ऐसी भी अपडेट है। इतना ही नहीं, खबर तो यहां तक आ रही है कि यूपी पीएससी छात्र आंदोलन में शामिल हो सकते हैं यूपी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव। दोस्तों अगर आप लोग भी छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा और अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों एनएचआरसी के नए अध्यक्ष होंगे क्या यहां पर डीवाई चंद्रचूड़? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी खबरें जोरों पर हैं कि भारत के यहां पर सीजीआई के पद से रिटायर हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। मोदी सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जून 2024 में अरुण मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद से ही सरकार ने एनएचआरसी का शीर्ष पद खाली रखा हुआ था। यह पद खाली पड़े हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा हो रहे हैं। इन अटकलों को यहां पर बल मिल रहा है कि चंद्रचूड़ इसके लिए यहां पर ठीक ठाक व्यक्ति हैं और उनको ये पद यहां पर दिया जा सकता है। सरकार के सूत्रों का ये यहां पर दोस्तों दावा सामने निकल के आया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो एनएचआरसी में जैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति होगी, जबरदस्त तरीके का विवाद देखने को मिलेगा। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के बाद में जजों को एक के बाद एक बड़े पद यहां पर दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, जिसके बाद में कई तरह के गंभीर दोस्तों सवाल यहां पर खड़े होते हैं। इसके साथ ही एक अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का पीएम मोदी पर जबरदस्त खुलासा, बड़ा गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, इस खुलासे को सुनकर के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी विपक्षी राज्यों को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी शासित राज्यों के लिए निवेश को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के माध्यम से गुजरात में भेजा जा रहा है।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2004 से 2014 तक सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में गुजरात मॉडल का प्रचार किया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने मोदी जी को इतना समर्थन दिया, हर राज्य को चाहे वह विपक्ष द्वारा शासित हो या फिर नहीं, विकास के लिए समर्थन दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज यहां पर हो ये रहा है कि जहां पर विपक्षी सरकारें हैं वहां पर अगर कोई फैक्ट्री लगने वाली होती है तो पीएमओ के दखल से उस फैक्ट्री को गुजरात में शिफ्ट करवाया जाता है ताकि उस राज्य में लोगों को रोजगार का अवसर ही ना मिले। ऐसा ही दावा उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र को लेकर के दोस्तों कर रहे हैं। कई ऐसी फैक्ट्रियां थी जो कि महाराष्ट्र में लगनी थी, लेकिन लग कहां पर रही हैं? गुजरात में। रोजगार कहां पर मिलने थे? महाराष्ट्र में, लेकिन मिल कहां पर रहे हैं? गुजरात में। कुल मिलाकर के कहा जाए तो जहां पर भी देख सकते हैं कि विपक्षी शासित राज्य होते हैं या तो ज्यादातर राज्यों से यही देखने को मिल रहा है, चाहे वहां पर बीजेपी की ही क्यों ना सरकार हो, लेकिन जो उद्योग धंधे होते हैं वो ज्यादातर गुजरात में ही शिफ्ट करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आ रही है जो कि चौंकाने वाली खबर है। जी हां, बताते चले, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, बीजेपी में हड़कंप मच सकता है। हम पिछले 2.5 वर्षों में महायुति सरकार के कई घोटालों की गहन जांच यहां पर शुरू करेंगे। एमबीए की सरकार बनते ही जो एनडीए के घोटाली नेता हैं जिन्होंने जबरदस्त घोटाला किया है पिछले 2.5 सालों के दौरान, उनको यहां पर जेल के पीछे भेजा जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ये यहां पर कहना है उद्धव ठाकरे का। और वहीं दोस्तों एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार ने जनसभा में दावा किया कि उनकी पार्टी 60 सीटें आराम से चुनाव में जीत सकती है। शरद पवार ने कहा है कि वह पार्टी के गद्दारों को हरा करके ही दम लेंगे। कुल मिलाकर के कहा जाए तो शरद पवार ने यहां पर उम्मीद जताई है कि राज्य में 160 प्लस सीटें एमबीए यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो जीतने जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो बीजेपी के अंदर ही बगावत हो गई है। अभी तक तो यहां पर अजित पवार जोरदार तरीके से बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब पंकजा मुंडे यहां पर महाराष्ट्र की बड़ी नेत्री हैं, पंकजा मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जरूरत नहीं है। हम इसका केवल इसलिए समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हम भी उसी पार्टी से हैं। हम इस जो नारे हैं उसको हम खारिज करते हैं पूरी तरह से। ये यहां पर पंकजा मुंडे की तरफ से दोस्तों बयान आया है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गिर जाएगी मोदी सरकार, बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कांग्रेस के नेता ने। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अब तक हिंदू सो रहा था लेकिन अब हिंदू जाग गया है क्योंकि भाजपा की असलियत उसे पता चल गई है। नाना पटोले ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गठबंधन की सरकार बनेगी और दिल्ली में केंद्र सरकार गिर जाएगी। ये यहां पर नाना पटोले ने दोस्तों बड़ा दावा किया है। समय की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।